मीठे बाबा हमें रावण पर जीत पाने के लिए जैसे लक्ष्य देते हैं, क्योंकि रावण पर जीत पाने का यही एक समय है। अब रावण के 5 भूत क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, देह, अभिमान। आज सबसे पहले बाबा क्रोध की बात करते हैं, है ना। अब हमारे अंदर एक धारणा है जो रावण ने बिठाई है, और वो धारणा ये है कि क्रोध किसी कारणवश होता है ना। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि क्रोध क्यों होता है। क्यों होता है क्रोध? क्योंकि क्रोध का संस्कार बनाया है। क्रोध का कोई कारण नहीं होता। क्रोध करने का एक ही कारण होता है, क्योंकि हमने क्रोध का संस्कार बनाया है। आज तो देखो बाबा कहते हैं कि बच्चा बाप को मार देता है, बाप बच्चे को मार देता है, स्त्री पुरुष को मार देती है। ये सब क्रोध के कारण होता है। लेकिन चलो उसमें भी हम ये बात कहेंगे कि चलो एक छत के नीचे रहते हैं तो कोई बातें हो जाती होंगी। लेकिन आजकल तो हम ऐसे समय को देख रहे हैं जहाँ पर अकारणीय अनजान आत्माओं के प्रति बहुत क्रोध के कर्म या कर्तव्य देखने में आते हैं, जिनके साथ कोई लेना देना नहीं, जिनके साथ कोई इतिहास हिस्ट्री नहीं, उनके साथ भी अचानक ऐसे एक्ट्स ऑफ एंगर या क्रोध के कर्म मनुष्य करता है ना। आजकल आप सुनते हैं इतनी खबरें, सड़क पर किसी को देखा, फिर है ना बिना किसी कारण के कोई बात हुई, क्रोध में नुकसान पहुंचा दिया। या आजकल तो ऐसा भी होता कि किसी से मिलते हैं, है ना। आजकल इतनी सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं लोगों के मिलने की आपस में, और पुरुष स्त्री से मिला और उनको ले जाकर मार देते हैं। ये बातें बहुत सुनने में आती हैं। अब आप सोचो वहाँ पर क्या कारण बनता है? कोई कारण नहीं है। अब कारण क्या है? क्रोध कारण है। कारण से क्रोध नहीं है, क्रोध ही कारण है। तो क्रोध एक ऐसा संस्कार है जो जब बढ़ता चला जाता है तो फिर धीरे धीरे वो संस्कार ही कारण बन जाता, और उस कारण बहुत सारे लड़ाई झगड़े या इस प्रकार के, है ना, मारने नुकसान करने तक की बातें मनुष्य करता है। आप देखो, मैं कई बार ये एग्जाम्पल देती हूँ कि जब निर्भया का वो केस हुआ तो जब उस आत्मा को पूछा गया कि आपने कर्म क्यों किया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे वो पसंद नहीं आया, है ना। मुझे उनका बैठना उठना, मुझे आपस में लड़के लड़की का इकट्ठे चढ़ना पसंद नहीं आया, तो मैंने ये इतना बड़ा कर्म कर दिया। और वो तो काम क्रोध का मिला हुआ ऐसा, है ना, ऐसा कर्म था जो जिसने भी सुना तो उसकी दिल दहल गई। तो बाबा हमें कहते हैं अब वहाँ पर क्या है, हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो फिर हमने ऐसे काम और क्रोध का कर्म कर दिया। अब ये सब क्या होता है कि जो अंदर क्रोध भरते 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 चले जाते, वो इस प्रकार से, जिसको हम राइटियस एंगर कहते हैं, कि अगर मेरे हिसाब से कोई गलत है तो मुझे उस पर क्रोध के आधार से उसे चाहे मुख से हिंसा करने का या स्थूल रूप में उस पर हिंसा करने का अधिकार है। ये एक मान्यता है ना। और ये बड़ी डीप सीटेड मान्यता है कि अगर मेरे हिसाब से कोई ठीक नहीं है तो मैं उस आत्मा को नुकसान पहुंचाने का अधिकार रखता हूँ, है ना। इसको कहते हैं राइटियस एंगर,
कि मेरे पास क्रोध करने का अधिकार है। और इस राइटियस एंगर की फिलॉसफी में आज सारा समाज रहता है। जैसे आप देखो कि मान लीजिए शुरू कहाँ से होता है, छोटी छोटी बातों में, है ना। भोजन पसंद नहीं आया तो माता पर क्रोध करते हैं, कोई चीज़ पूरी नहीं हुई पिता पर क्रोध करते हैं, फिर जो निर्बल है उस पर क्रोध करते हैं, घर में मेड आ रही है उसका काम पसंद नहीं आया तो उस पर क्रोध करेंगे, है ना। तो ये जो क्रोध है ये इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता है और फिर ये ऐसा संस्कार बन जाता कि जहाँ पर भी मुझे नहीं लगा ठीक, मुझे लगा ये चीज़ मेरे हिसाब से ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है मेरे पास अधिकार है कि मैं क्रोध करूं, अपमान करूं, है ना, या किसी को गाली दूं या किसी को मारूं पीटूं, तो ये अधिकार मेरे पास है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा जो मूल स्वधर्म है वो स्नेह है, सम्मान है, क्रोध नहीं है। अब मैं पीछे भी एक दिन बात कर रही थी, मानो किसी को कुछ कहना भी पड़ता है, मानो हमने, ठीक है, काम काज जब एक साथ करते हैं, आप बॉस हैं, आप घर में, है ना, मालिक हैं, तो किसी को कुछ कहना भी पड़ता है मान लीजिए। लेकिन उस कहने में भी अगर किसी को सीधे शब्दों में भी कोई बात कहनी पड़ती है तो उस कहने में भी क्रोध ना हो, है ना। क्रोध एक वाइब्रेशन है, क्रोध अंदर से आता है। अब क्रोध नहीं है कैसे पता चलता, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ, मैंने आपको बताया ना कि अपने अंदर मानो क्रोध की लहर होगी ना, तो क्रोध इतनी जल्दी शांत नहीं होता, तप जाते हैं ना, तो तपत शांत नहीं होती। लेकिन अगर क्रोध नहीं है, किसी को कोई शिक्षा वैसे दे रहे हैं तो अभी अभी शिक्षा दी और अभी अभी स्नेह से बात करेंगे या अभी अभी स्नेह से चल पाएंगे, क्योंकि आप भी तपे नहीं और सामने वाले को भी आपने तपाया नहीं। लेकिन अगर क्रोध किया है तो आप भी तपे हैं, और कोई चीज़ तप जाती है तो एकदम से तो पारा नीचे नहीं आता, उसको समय लगता है। और उनको भी तपा दिया है तो वो भी एकदम से जो पारा है उनका नीचे नहीं आएगा। आप देखना, ऐसा बहुत देखने में आता है, एक ही घर में दो आत्माएं हैं, कोई एक जब कोई बात कहती है तो दूसरे को तपत नहीं होती, लेकिन दूसरी आत्मा कहती है तो तपत होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्रोध का अंतर पड़ जाता है। एक कह रहे हैं पर क्रोध नहीं है, दूसरे के अंदर क्रोध है, तो सामने वाली आत्मा को भी वो क्रोध की वाइब्रेशन मिलती है। और ये तो साइंटिफिक बात है कि हमारी वाणी किसी तक पहुंचने से पहले हमारी वाइब्रेशन पहुंचती है, हमारे अंदर की अवस्था का उस पर असर होता है। तो इसलिए इन बातों का हमें अटेंशन रखना है कि हमारे अंदर क्रोध का संस्कार लेश मात्र भी ना हो। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि हम आत्माओं ने जन्म तो विकारों से ही लिया है, तो हर आत्मा के अंदर आज पांचों भूत हैं। कोई ये ना समझे कि उनके अंदर है मेरे अंदर नहीं है, है ना। और उनका भूत तो हम नहीं निकाल सकते पर अपना भूत निकाल सकते हैं। तो अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया है अपने भूतों को निकालने का, तो सिर्फ ये सोच लेने से कि मेरे अंदर क्रोध नहीं है, क्रोध खत्म नहीं हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये भी नियम है कि अगर कोई हम पर क्रोध करता है तो हमारे को वो तपा कैसे सकता है, क्योंकि हमारे अंदर भी क्रोध है। अगर आप बिल्कुल शांत हैं, क्रोध नहीं है, तो वो भल क्रोध करे, वो तपे, आपको तपा नहीं सकेगा। लेकिन अगर आप भी तप रहे हैं तो क्रोध तो आपके अंदर भी है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ना, इतना हमें निर्क्रोधी बनना है,
अंदर से इस क्रोध के संस्कार को ऐसा समाप्त करना है कि ना हम तपें और ना किसी को तपाएं। ठीक है। और फिर बाबा हमें एक और बात समझाते हैं कि पुरानी दुनिया में मनुष्य को काम ही क्या है। मनुष्य को तो वही 5 विकारों की सृष्टि में गोते खाते रहना है ना। तो मनुष्य को तो यही काम है, क्रोध करो, क्रोध दिलाओ, या है ना विकारों में जाओ, लोभ मोह की सृष्टि में रमे रहो। तो बाबा कहते उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम किसी को समझाने ना जाएं, क्योंकि बाबा की मुरली के सिवाय और कोई तरीका नहीं है विकर्माजीत बनने का। कोई सोचे कि हम ऐसे ही विकर्माजीत बन जाए, नहीं बन सकते। बाबा को ना जाने, बाबा से ना समझे। आप सोचो, हम तो बाबा से पढ़ते हैं, फिर भी इतनी मेहनत लगती है तो बाबा से जो ना पढ़े वो कैसे विकारों पर जीत पाएगा। तो बाबा हमें समझाते हैं कि किसी भी आत्मा के क्रोध से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके क्रोध का चिंतन आप करेंगे तो आपके अंदर भी वो क्रोध जागृत होगा। तो कोई कुछ भी करता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपने विकारों को, क्योंकि मेरे अंदर जो ट्रिगर होता है वो मेरा संस्कार है, तो मुझे इस नियम को समझकर कि मेरे अंदर का क्रोध मुझे तंग करता है। कोई क्रोध करता भी है तो अगर मेरे अंदर क्रोध नहीं है तो वो ट्रिगर नहीं होगा। तो मेरे अंदर के क्रोध को मुझे समाप्त करना है। और बाबा हमें कहते हैं उसकी विधि क्या है। अंतर्मुखी बन बाबा को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाबा कहते हैं रावण पर जीत पाने की एक ही विधि है, योग बल की विधि। और योग बल के सिवाय और कोई विधि नहीं है जिससे हम अपने संस्कारों पर, पतित पने पर विजय पा सके। तो इसीलिए हमें अंतर्मुखी बन अपने को आत्मा निश्चय कर स्वधर्म में स्थित हो, बाबा को याद कर शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। और जितना हम ये पुरुषार्थ करेंगे, हमारे अंदर क्रोध का संस्कार खत्म, तो हमें और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्रोधी, कौन क्या कहता, कौन क्या करता, है ना। और बाबा कहते तुम्हें अपना लक्ष्य पकड़कर अपने पुरुषार्थ में बिजी रहना है। अगर तुम साइड सीन के चक्कर में आएंगे, है ना, इस पुरानी दुनिया से तो बुद्धि योग हटाना पड़े, क्योंकि पुरानी दुनिया के चक्कर टक्कर में फंसने वाला तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। तो काम हो, लोभ हो, मोह हो, वो चक्कर में डालता है, और क्रोध और देहाभिमान टक्कर में डालता है। तो ये जो क्रोध है इसके टक्कर में आते रहें या काम लोभ मोह के चक्कर में आते रहें, तो चक्कर टक्कर में तो सारी दुनिया फंसी हुई है, और क्या गति हो रही है सारी दुनिया की हम देख भी रहे हैं। तो हमें भी इस चक्कर टक्कर में फंस के अपना संगम युग तो बिगाड़ना नहीं है ना। तो हमें अपनी अवस्था जमाने के लिए योग की विधि को अपनाना है। और योग जो है, बाबा हमें समझाते हैं कि देखो, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने इस यात्रा में समझा है, कि योग एक बहुत डिसिप्लिन की सब्जेक्ट है ना। और वो भी जिसको आप कहें स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, क्योंकि आत्मा अपने को अंतर्मुखी बना, अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा की एक रस याद में रहना, ये तो बहुत अंदर स्थिरता की बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले कुछ और बातों पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे योग का बल तो सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन जो मेरा अनुभव है, कुछ बातें जो हमें पहले अटेंशन देनी चाहिए योग से भी पहले, वो एक है नियम का बल, है ना। नियम का बल, देखो भक्ति मार्ग से हम आते हैं तो कई बार ऐसा अज्यूम किया जाता है कि हमारे अंदर कुछ बल या कुछ बातें पहले से हैं, लेकिन हमें अपने से पूछना है
कि क्या वो संस्कार भक्ति के भी अभी तक नहीं है, क्योंकि भक्ति में भी कुछ तो चलो अयथार्थ बातें थी, लेकिन भक्ति में कुछ संस्कार भी थे जिन संस्कारों के आधार से हमें ज्ञान में भी एक लिफ्ट मिलती है। तो क्या हमारे अंदर वो संस्कार भी पहले हैं? क्योंकि जो अच्छे संस्कार दुनिया वाले भी नहीं हैं, तो फिर ज्ञान के आधार से संस्कार तो दूसरी बात है। तो योग बल से भी पहले आता है नियम का बल। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक माता है, उसने नियम बनाया है, वो बहुत दूर रहती है ना, सेंटर से बहुत दूर रहती है, लेकिन उसने नियम बनाया है कि मैं दिल्ली में हूँ तो सेंटर ना पहुँचूँ ऐसा नहीं होगा। तो बारिश हो, तूफान हो, है ना, कुछ भी हो जाए, वो सेंटर पहुँचती है क्लास में। तो ये जो नियम का बल है, आप सोचो, चाहे नियमित क्लास करने का नियम, अगर आपका नियम ये है कि आप रोज़ 5 बजे मुरली सुनते हैं ऑनलाइन, तो आपको इस नियम पर सदा पक्के रहना है। अगर अमृत वेले का नियम है, योग भले लगे ना लगे वो दूसरी बात है, पहले तो हमारा नियम पक्का होना चाहिए ना, कि हम सुबह उठेंगे ही उठेंगे 4 बजे, है ना। हमें ट्रेनिंग में कहते थे 4 बजे ब्राह्मण जिंदा या मुर्दा बाबा के कमरे में मिलना चाहिए, है ना। भोजन का नियम, पवित्रता का नियम, ये कुछ नियम हैं जिन नियमों का बल हमें चाहिए। क्योंकि योग जो है, योग तो दूसरी बात आ जाती है कि अच्छा हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करें। अब उसमें क्या है, माया से बहुत मुठभेड़ होती है जैसे ही योग में बैठेंगे तो माया बहुत तंग करेगी, कभी डिस्ट्रैक्ट करेगी, कभी नींद दिलाएगी, कभी कोई और चीज़ होगी, तो कई प्रकार की बातें होंगी। लेकिन अगर आपका नियम पक्का है कि मुझे अभी 1 घंटा या 1.5 घंटा या 45 मिनट, जो भी आप नियम बना कर रखते हैं कि मुझे इतने से इतने बजे तक बैठना ही है, तो वो जो नियम का बल है वो आपको मायाजीत बनने में भी हेल्प करता है। क्योंकि माया सबसे बड़ा संकल्प क्या देती है कि अगर योग नहीं लग रहा ना, तो इससे तो अच्छा सो जाओ योग नहीं लग रहा या नींद आ रही है तो इससे तो अच्छा सो जाओ। लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं, भले ही योग का बल जमा नहीं हुआ, नियम के मार्क्स तो जमा हुए। तो ये जो नियम का बल है, ये बहुत बड़ा बल है। सबसे पहले तो अमृत वेले का हमारा नियम है, या मुरली का हमारा एक समय पर रोज़ मुरली सुनना, रोज़ एक फिक्स टाइम पे मुरली सुनना। ऐसे नहीं कि आज 6 बजे सुन ली, कल 10 बजे सुन ली, नहीं। वो तो फिर माया का द्वार बन गया ना, कि आज माया ने आपको, कौन मुरली सुना रहा है, बाबा या माया? हाँ, माया ने कहा आज 6 बजे नहीं हो सकता, 10 बजे सुन लेना, तो आपने कहा चलो 10 बजे सही तो कौन है जो विघ्न डालता है? तो हमें अपनी दिनचर्या देखो, मन तो माइंड टेबल नेक्स्ट आता है, पहले क्या आता है, टाइम टेबल। टाइम तो इस दुनिया की चीज़ है ना, अगर इस दुनिया की चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो मन पर क्या कंट्रोल होगा? मन तो रावण के वश इतने जन्मों से रहा है, तो उस पर उसको मन मना भव करना तो सेकंड चीज़ है। पहले तो हम अपने टाइम टेबल को ठीक करें कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक रोज़ मुरली सुननी है, इतना अमृत वेला है, या मेरी भोजन की धारणा ऐसी है, मेरी जीवन की धारणा ऐसी है, मेरा खान पान आदि इस प्रकार का है, या मेरा जो रात को सोने का समय, उसका भी नियम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज सब चले गए सोने तो हम 10 बजे सो गए, कल कोई बैठे रहे बात कर रहे हैं तो हम 11 बजे सो रहे हैं, उनको भी कहे जा रहे हैं आपने मुझे लेट कर दिया, आपने मुझे लेट कर दिया, और बैठे भी हुए हैं। तो इस प्रकार से नहीं, अपना सोने उठने, खाने पीने, नहाने धोने, मुरली सुनने,
या चिंतन मंथन का, या दिन में भी आपने अगर टाइम टेबल बनाया है कि इतने समय से इतने समय मुझे योग में बैठना ही है, तो वो नियम का बल भी हमें बनाना पड़े, है ना। या आपने अगर कोई और भी नियम है आपके ऑफिस जाने के, या कोई भी चीज़ का नियम है, तो वो भी आपको अपने हिसाब से उस नियम को मानना है। ऐसे नहीं कि आज बारिश हुई तो ऑफिस की छुट्टी कर लिया, आज तूफान आया तो ऑफिस की छुट्टी कर लिया। ये भी क्या होता है, ये सब भी वो नियम तोड़ने के संस्कार होते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि योग बल से हम रावण पर विजय पाएंगे, लेकिन योगी बनने के लिए भी पहले हमें नियम का बल चाहिए, श्रीमत का बल चाहिए, है ना। हर कर्म श्रीमत पर करना। हम सारे दिन अगर श्रीमत पर चलेंगे, अपने देखना, सुनना, खाना पीना, बोलना, चलना, श्रीमत प्रमाण रखेंगे। ऐसा नहीं जैसा मन में आया वैसा बोला, वैसा देखा, है ना। आज मन किया कि ये गीत सुन ले तो सुन लिया, आज मन किया ये फिल्म देख लें तो देख लिया, आज उसने कहा कि आओ बैठे गप्पे मारे तो उसके साथ बैठ गए। तो अगर इस प्रकार से अगर चलेंगे, तो ये जो हमारी श्रीमत के आधार से अगर हम नहीं चले हैं, हमारा देखना, सुनना, बैठना, उठना, बातचीत श्रीमत प्रमाण नहीं रही है, तो श्रीमत का बल भी हमें नहीं मिलता। और बिना इन चीज़ों के, हालांकि देखो हम और भी 4 बातें करते हैं, सत्संग, दिव्य गुण, है ना, या ब्रह्मचर्य और शुद्ध अन्न, तो ये भी इन 4 सब्जेक्ट से मिलती जुलती बातें हैं जो योगी का आसन बनती हैं। तो नियम का बल हो या हर कर्म श्रीमत प्रमाण करने का बल हो। अगर बाबा ने हमें श्रीमत दी है कि आपको आत्मा देखना है, तो मेरा पूरा पुरुषार्थ आत्मा देखने का ही रहे। मेरे एफर्ट में 100% हो, भले ही हाँ मेरे सक्सेस रेट कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरा एफर्ट 100% हो, मैं सारे दिन उस अटेंशन में रहूं। फिर तीसरा होता है दुआओं का बल या सेवा का बल या पुण्य का बल, है ना। अब सेवा का बल और पुण्य का बल हम ऑलमोस्ट एक कहते हैं। तो जब हम ईश्वरीय सेवा करते हैं तन मन धन से, तो उस सेवा का बल भी हमें योगी बनाता है, हमारा बुद्धि योग बाबा से जोड़ता है। बाबा ने हमें एक नियम बताया है, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो मन मनाभव होने के लिए पहले अपना तन और धन सफल करना सीखना पड़ता है, क्योंकि जहाँ हमारा तन और धन नहीं लगता वहाँ हमारा मन कभी नहीं लग सकता। आप दुनिया में भी देखो, आपने जहाँ कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, जिस आत्मा के प्रति, जिस संबंध में आपने कभी अपना तन या धन लगाया ही नहीं, उस आत्मा या उस परिस्थिति के लिए आपको कभी चिंता या उसका कोई ओना नहीं होगा, क्योंकि आपका तो वहाँ कुछ लगा ही नहीं ना। तो संबंध कैसे बनता है? संबंध बनता है जब आप कहीं अपना समय, अपना तन, अपना धन लगाते हैं, तब वो संबंध बनता है। और बाबा की याद तो संबंध के आधार से होगी। बाबा स्थूल में आए हैं, ईश्वरीय सेवा की हमें श्रीमत दे रहे हैं, तो अगर हम सेवा का बीड़ा नहीं उठाते, अगर हम बाबा के राइट हैंड मददगार नहीं बनते, तो उस बाबा से हमारा योग कैसे लगेगा? जिसका कार्य मेरा कार्य नहीं, उससे मेरा बुद्धि योग कैसे लगेगा? ये नियम ही नहीं है। इसीलिए इसको भी, पुण्य के बल को या सेवा के बल को हमें बहुत अटेंशन देना है। फिर चौथी बात आती है जिसको हम कहते हैं दुआओं का बल, है ना। दुआओं का बल जो है वो ब्लेसिंग्स का आधार एक बैलेंस भी होता है ना। बाबा हमेशा कहते हैं कि बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। ज्ञान और योग का बैलेंस, कर्म और योग का बैलेंस, बालक और मालिक का बैलेंस। हम जब जीवन में चलते हैं तो हम चाहे आत्माओं के साथ कार्य व्यवहार में आते हैं,
चाहे हम अपने कर्मयोगी जीवन में चलते हैं, चाहे हम अलौकिक संबंध में ब्राह्मण परिवार के साथ कर्म में आते हैं, हम अगर बैलेंस में नहीं चलते तो हमें ब्लेसिंग नहीं मिलती। और बैलेंस वाला कंसिस्टेंटली चल सकता है ना। जैसे आप देखो, दुनिया में कोई दौड़ता है तो दौड़ कर टारगेट तक पहुंच जाएगा, लेकिन वहाँ जाकर इतना थक जाएगा कि दौड़ना तो छोड़ो, खड़ा भी होना मुश्किल हो जाएगा और फिर कहेगा अभी तो मुझे लेटना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्या है, हमें ऐसी दौड़ नहीं लगानी, ऐसा इम्बैलेंस में नहीं जाना कि बाबा कहते हैं घोड़े सवार एक तरफ तो बहुत दौड़े और फिर ऐसा मुंह मोड़े कि बात ही मत पूछो। तो ऐसा वाला हमें नहीं बनना, हमें महारथी बनना है। हमारी अपनी कंसिस्टेंट चाल होनी चाहिए। अब कंसिस्टेंट चाल कैसे बनती है? जब हम बैलेंस में चलते हैं, और कर्म और योग का बैलेंस बहुत बड़ा बैलेंस है कि हम हर कर्म बाबा की याद में रहें, याद में करें, ताकि हमें कर्म करते कर्म का बंधन ना पकड़े। क्योंकि कर्म तो बहुत करते हैं, हम देखते हैं कई बार ऐसे होते हैं बहुत सालों तक बहुत कर्म कर रहे हैं, सेवाएं भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन कर कैसे रहे? कर्म योगी बनकर नहीं, मैंपन में, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया। तो कुछ समय के बाद वो मैंपन का बोझ इतना हो जाता कि उसके आगे एक कदम भी बढ़ाना मुश्किल होता। और अगर कर्म योगी बनकर करते हैं कि करावनहार करा रहा है, मेरा क्या लग रहा है ना, मुझे तो बस निमित्त मात्र हाथ लगाना है। कोई भी कार्य किया तो बाबा की मदद को अनुभव करते हुए कि हमने कदम बढ़ाया, बाबा ने मदद की और बाबा की मदद से कार्य हुआ। जब इसको प्रैक्टिकल, क्योंकि ब्राह्मण बहुत चालाक हो जाते हैं ना, मुख से तो है ना बाबा ने कराया, बाबा ने कराया, और अंदर लड्डू फूट रहे हैं, मैंने किया, मेरे जैसा कोई करके दिखाए, है ना। तो अंदर वो नहीं कि अंदर तो मैंने किया और बाहर बाबा ने कराया, बाबा ने कराया। लेकिन प्रैक्टिकल अगर आंतरिक ये अनुभव है कि हर कार्य बाबा ने कराया, चाहे स्व पुरुषार्थ की बात हो, चाहे सेवा की बात हो, बाबा ने उंगली पकड़कर कराया। जब इस बात का गहन अनुभव होता है तो ऐसी आत्मा फिर बैलेंस के आधार से, कर्म और योग के बैलेंस के आधार से बहुत लंबा चलती है, और दुआएं भी बैलेंस्ड आत्मा को मिलती है। आप विचार करो, आप किसी आत्मा को देखते हैं, आप अपने अंदर ही सोचना, एक दिन बड़ा अच्छा चल रहा है, दूसरे दिन तीसरे दिन गायब, चौथे दिन आके सॉरी, फिर 5वें दिन चल पड़े, फिर 6ठे दिन मैं हूँ, उसके बाद फिर 7वें दिन ऊपर नीचे। तो ऐसी आत्मा के लिए क्या दुआएं निकलेंगी? ऐसी आत्मा के लिए तो फिर अंदर से यही आता है, अभी देखते जाओ इनका खेल, आज इनका मूड अच्छा है तो ये है ना बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, कल इनका पता नहीं। तो हमेशा ये लगेगा कि अंदर से कि कल इनका पता नहीं, तो इनका कुछ भरोसा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है दुआएं ट्रस्ट से मिलती हैं, जो ट्रस्ट जीतता है ना उसको दुआएं मिलती हैं। और ट्रस्ट कौन जीतता है? जो ऊपर नीचे होता है वो कभी ट्रस्ट नहीं जीतता, है ना। जो ऊपर नीचे होता है ना उसके लिए हमेशा संकल्प चलेंगे, इनका कल का पता नहीं। तो इसीलिए ये जो ट्रस्ट की सब्जेक्ट है, दुआओं की सब्जेक्ट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुआओं का बल बहुत काम आता है। और दुआएं ऐसी चीज़ होती हैं कि जैसे दुआओं का ऑपोजिट होता है ना, कि कर्म एक बार किया और दुआओं का ऑपोजिट सारे दिन मिलता रहता है कि नहीं? हाँ, एक बार किसी पर क्रोध किया, वो सारे दिन आपके अंदर वीडियो बना के रिप्ले कर करके आपको खूब सारी दुआओं का अपोजिट भेजते रहते हैं। ऐसे ही दुआएं भी हैं कि बैठे बैठे भी आत्मा विचार कर रही है, देखो इनके अंदर बड़ा अच्छा गुण है, ये बड़े बैलेंस में रहते हैं, और चाहे कुछ भी हो इनका अपनी जो चाल चलन है, दिनचर्या है, वो बड़ी अच्छी है, या
हर समय जब भी कार्य होता है उसमें सहयोगी बन पाते हैं, या जब भी बाबा का निमंत्रण जाता है तो ये आत्मा पहले हाँ जी कर पाती है। इतना इन्होंने अपना पुण्य का खाता, दुआओं का खाता जमा किया है कि ये सही समय पर, है ना, साथी बन पाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये दुआओं का बल बहुत चलाता है, और जिस आत्मा के पास ये सारे बल होते हैं ना, वो जब योग करने बैठती है ना, तो योग में उसको युद्ध नहीं होती, क्योंकि ये बल हमें मायाजीत बनाता है। ये बल हमें माया पर विजय पाने में मदद करता है। और मेरा ये अनुभव है कि हम सिर्फ योगी बनना चाहें। देखो, बाबा हमें रोज़ कहते हैं कि सब कुछ योग से होता है। कहते हैं कि नहीं, बाबा कहते हैं मैं बस मेरी याद से ही सब कुछ होता है। आयु भी बढ़ती है, विकर्म भी विनाश होते हैं, तुम्हें सतयुगी पद भी मिलता है, सब कुछ योग से होता है। तो सब कुछ जब योग से होता है तो हम सिर्फ योग क्यों नहीं कर लेते, है ना। सिर्फ योग कर ले व्यक्ति तो उसको ना तो पवित्र बनने की ज़रूरत है, ना उसको कोई सेवा करने की ज़रूरत है। लेकिन बिना पवित्र बने, बिना सेवाधारी बने, बिना दुआएं कमाए, बिना ये बाकी चीज़ें जमा किए योगी बन ही नहीं सकेंगे। क्योंकि माया इतनी तीक्ष्ण है कि जैसे ही योग में बैठेंगे, हाँ उड़ तो जाएंगे एक सेकंड में, लेकिन पट माया खींचती है और एकदम से नीचे आ जाते। मुझे एक माता आज बहुत अच्छी बात कहती कि दीदी मेरा अमृत वेला नहीं हो रहा था कई दिनों से, तो मैंने सोचा कल अमृत वेला ज़रूर करूँगी, है ना। और कल अमृत वेला करके और बड़े अच्छे से, है ना, अपना दोबारा पुरुषार्थ शुरू करूँगी। तो मैं पूरे 4 अलार्म लगा के सोई, और मैं जल्दी भी सो गई, और मैंने सारी तैयारी की। लेकिन दीदी अमृत वेले जब मैं उठी तो लाइट ही नहीं थी है ना, लाइट ही नहीं थी। और मेरे जो युगल हैं वो बिल्कुल ऐसे खराटे मार मार के सो रहे थे, और ऐसा वायुमंडल ही नहीं था कि मैं कोई योग कर सकूं। तो मैं आज भी सो गई। तो मैंने कहा आपको क्यों लगता है कि इतने समय जो आपने अवज्ञा की है तो उसके बाद एकदम से आप कदम बढ़ाएंगे और योग लग जाएगा? नहीं, ये जो अवज्ञाओं का बोझ जमा हुआ, या ये जो मर्यादाहीन चलन चली है, तो उस आधार से वो जो बोझ है वो आपको ऊपर उठने इतनी आसानी से नहीं देगा। तो पहले तो आप ये समझो कि योगी बनने के लिए आपको आसन बहुत शक्तिशाली चाहिए। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं होगा तो सब कुछ बाबा की याद से, स्वदर्शन चक्रधारी बन के। लेकिन कोई ये ना समझे कि बिना नियम बद्ध बने, श्रीमत प्रमाण बिना चले, पवित्र बिना पढ़े, है ना। पवित्रता का बल बहुत बड़ा बल है। और बाबा कहते पवित्रता माना संपूर्ण पवित्रता, तन मन धन की, है ना, या मन वचन कर्म की संपूर्ण पवित्रता। एक वाणी भी अगर हमारी उल्टी निकलती है तो वो अपने ही बोल योग में विघ्न बन जाएंगे और आपका योग नहीं लगेगा। तो बाबा कहते पवित्रता का बल, नियम का बल, है ना, या श्रीमत का बल, पुण्य का बल, दुआओं का बल, ये बल नहीं तो फिर योगी बनना इम्पॉसिबल है। और इनको जमा किया है और फिर योग का चार्ट अच्छा रखते हैं तो योगी बनकर, विकर्माजीत बनकर, रावण पर विजय पाकर श्रेष्ठ कर्मों की कमाई भी निरंतर करते जाएंगे। और सतयुग का पद हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, है ना। आज मुरली में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बाबा हमें कहते हैं तुम्हें पुरानी दुनिया से नफ़रत आनी चाहिए, है ना, क्योंकि पुरानी दुनिया क्या है, अंदर खोखला और बाहर बहुत आकर्षण। बाबा कहते हैं जैसे चमड़ी देखो, है ना, है पतली सी लेकिन इसके अंदर का जितना भी मैल है, चाहे वो आत्मिक मैल है चाहे शरीर का मैल है, वो भूल कर आत्मा इस चमड़ी में फंस जाती है ना। या आप देखो मनुष्य आत्मा का क्या हाल है, वो दिखाई भी नहीं देता अगर वो आत्मा बड़े मकान में पैसे समृद्धि के बीच बैठी है ना। तो बाबा हमें कहते हैं
इसीलिए इस पुरानी दुनिया के कवर को हटा कर देखो, ये जो भ्रम है ना, इसको हटा कर देखो कि आत्मा का क्या हाल है। और क्योंकि वो आत्मा आगे जाएगी, बाकी सब तो यही रह जाएगा, तो इसीलिए इसके भ्रम में अपने आप को ऐसा ढक के मत रखो कि अंदर का मैल दिखाई ही ना दे और उस पर काम ही ना करे। तो ये भी बाबा कहते। फिर एक बहुत अच्छी बात आज बाबा ने कही कि संकल्पों की इकोनॉमी करें। अब इकोनॉमी और कंजूसी में अंतर होता है ना। इकोनॉमी माना जो आवश्यक है वहाँ खर्च करना, और कंजूसी माना खर्च ही ना करना, है ना। इकोनॉमी माना जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ करना, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ नहीं करना। इसको कहते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी बुद्धि की परख शक्ति की सब्जेक्ट होती है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम्हें संकल्प ही नहीं रचने, या निरसंकल्प बनना है, या मैं सोचूं ही ना ये पुरुषार्थ करना है, लेकिन हमारे संकल्प सेवार्थ हो, श्रेष्ठ हो, स्व उन्नति और विश्व कल्याण के प्रति हो। मेरा एक भी संकल्प इस लक्ष्य से इधर उधर ना हो, तब कहेंगे कि हाँ संकल्पों की इकोनॉमी हुई। इकोनॉमी का मतलब सिर्फ कम करना नहीं होता। इकोनॉमी माना जो भी खर्च हुआ उसकी यूटिलिटी ज़्यादा निकले, खर्च कम यूटिलिटी ज़्यादा। तो बाबा कहते हैं हमारा संकल्प जब श्रेष्ठ होता, शक्तिशाली होता, जब हमारा संकल्प स्व पुरुषार्थ या विश्व कल्याण की नींव डालता, तो उसको कहेंगे इकोनॉमी की संकल्पों की। और जहाँ संकल्प वेस्ट चलता, विकारों के अधीन चलता, तो उसको कहेंगे हाँ संकल्प व्यर्थ गया। अच्छा, ओम शांति।